morning students. Today I am going to deliver a lecture about the first chapter of civics of 9th class. Chapter name is Democracy in the Contemporary World. Contemporary का मतलब होता है मॉडर्न, आधुनिक विश्व में लोकतंत्र। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानना चाहेंगे कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी का मतलब होता है पावर ऑफ पीपल। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोगों की, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा सरकार। तो ये जो डेफिनेशन है वो अमेरिका के राष्ट्रपति ने दी थी, अब्राहम लिंकन जिनका नाम था। तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इन दिस चैप्टर वी सी हाउ डेमोक्रेसी हैज एक्सपेंडेड ड्यूरिंग द लास्ट 100 years to more and more countries in the world। इस अध्याय में, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि 100 वर्षों में डेमोक्रेसी का एक्सपेंशन, हाउ द डेमोक्रेसी इंक्रीज इन नियर अबाउट 100 years इन द वर्ल्ड। विश्व में जो वो 100 वर्षों में जो वो डेमोक्रेसी किस तरह से एक्सपेंशन हुई है, किस तरह से उसकी बढ़ोतरी हुई है। कहता है कि मोर देन हाफ ऑफ द इंडिपेंडेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड टुडे आर इन डेमोक्रेसीज। कहते हैं कि लगभग आधे से अधिक देशों में आज डेमोक्रेसी सेटअप हो चुकी है। द एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी हैज नॉट बीन स्मूथ एंड सेटल्ड। तो ये जो एक्सपेंशन है, ये डेमोक्रेसी का जो एक्सपेंशन है वो एकदम नहीं हो गया है। हमें कई तरह के अप डाउन्स देखना पड़े हैं, कई तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो विश्व की कंट्रीज को देखनी पड़ी है। इट हैज बीन सेवरल अप्स एंड डाउन्स इन डिफरेंट कंट्रीज। तो डेमोक्रेसी को सेट करते समय जो है तो कई तरह के अप डाउन, उतार चढ़ाव आए हैं। तो इस अध्याय में हम 2 टेल्स ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ेंगे, मतलब डेमोक्रेसी की 2 कहानियां पढ़ेंगे। डेमोक्रेसी की 2 कहानियां पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट है डेमोक्रेसी इन चिली एंड सेकंड वन इज डेमोक्रेसी इन पोलैंड। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि चिली जो साउथ अमेरिका कंटिनेंट में है, ये दिस इज द मैप ऑफ चिली। मतलब साउथ अमेरिका एक कंटिनेंट है। हाउ मेनी कंटिनेंट्स इन द वर्ल्ड? देयर आर 7 कंटिनेंट इन द वर्ल्ड। सो ये साउथ अमेरिका में से उसी के अंदर जो वो एक चिली कंट्री पड़ता है। तो हाउ डेमोक्रेसी इज एक्सपेंस या हाउ द डेमोक्रेसी इंक्रीज इन country Chile। तो डेमोक्रेसी इन चिली, Allende, he was the founder and leader of सोशलिस्ट पार्टी। ये जो थे वो सोशलिस्ट पार्टी के फाउंडर थे, ठीक है, एंड लीडर थे, एंड लेड द पॉपुलर यूनिटी कोalition। तो इन्होंने एक पॉपुलर यूनिटी कोaliशन का नेतृत्व किया और 1970 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए, राष्ट्रपति के इलेक्शन हुए, उनमें उन्होंने ही won that election और उस इलेक्शन में उन्होंने जीत हासिल की और became the प्रेसिडेंट ऑफ चिली कंट्री के वो प्रेसिडेंट बने। He was very honest man and he worked for the people of Chile। चिली के लोगों के लिए कार्य करना चाहते थे and he made several policies to help the poor
पुअर वर्कर्स, गरीब लोगों के लिए, मजदूर लोगों के लिए उन्होंने बहुत अच्छी पॉलिसीज बनाई ताकि गरीब लोग जो है वो उनकी आर्थिक स्थिति, उनका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो सही ढंग से हो पाए। इसके लिए उन्होंने he made several policies to help the poor and workers. फर्स्ट उन्होंने क्या किया, रिफॉर्म इन एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम में उन्होंने सुधार किए। सेकेंड, फ्री मिल्क फॉर द चिल्ड्रन, और फ्री मिल्क फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए जो वो फ्री दूध जो वो उपलब्ध करवाया। थर्ड वन इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड टू द लैंडलेस फार्मर्स, भूमिहीन किसानों के लिए उन्होंने जो है वो जमीन उपलब्ध करवाई ताकि जो गरीब किसान हैं उनको खेती कर सके और अपनी जीविका कमा सके, सो दैट दे अर्न देयर लिविंग। सो फोर्थ पॉइंट इज he opposed to foreign companies taking away natural resources like copper from the country. चौथा उन्होंने जो कार्य किया कि उन्होंने विदेशी कंपनियों को नेचुरल रिसोर्सेज को ले जाने से रोका। एंड अब इतनी अच्छी पॉलिसी जो वो एलन ने बनाई, he was the president of Chile and he worked for the people and he made good policies for the people of Chile, but the rich and the church oppose the policies. Some other political parties in Chile also oppose the government. देखिए जो चिली के जो पॉलिटिकल पार्टीज थी और रिच पीपल थे और चर्च, उन्होंने चिली में प्रेजेंट एलेंडे की गवर्नमेंट का अपोज किया, विरोध किया, और इसमें यूएसए ने भी इसका विरोध किया। यूएसए ने भी विरोध किया, एलेंडे की इतनी अच्छी पॉलिसीज का विरोध किया, और मिलिट्री coup in 1973, और मिलिट्री ने 1973 में जो वो विद्रोह कर दिया। 11 सितंबर 1973 मिलिट्री took over the seaport, मतलब चिली की सी पोर्ट के ऊपर अधिकार कर लिया। And also defense minister was arrested when he arrived in office, और चिली के डिफेंस मिनिस्टर को भी अरेस्ट कर लिया गया जब वो अपने ऑफिस में पहुंचते हैं। The military commanders asked the president to resign. किसको कहा? चिली के प्रेसिडेंट एलेंडे को कहा गया कि आप अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दो, लेकिन एलेंडे डिड नॉट वांट टू रिजाइन, वो रिजाइन नहीं करना चाहता था। He did not resign and he addressed the people on radio, और उस रेडियो के ऊपर लोगों को संबोधित किया कि उन्होंने संबोधित किया कि मेरा जो बलिदान है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। तो मिलिट्री सराउंडेड द प्रेसिडेंट्स हाउस, प्रेसिडेंट के हाउस को घेर लिया एंड स्टार्टेड बॉम्बिंग, और उसके ऊपर बम फेंकना शुरू कर दिए। एंड इन दिस अटैक एलेंडे डाइड, एलेंडे की जो मृत्यु हो जाती है। मिलिट्री जो वो सराउंडेड द हाउस ऑफ एलेंडे एंड अटैक हिम, एंड इन दिस अटैक एलेंडे वाज डाइड, एलेंडे की जो मृत्यु हो जाती है। एयरफोर्स जनरल उसमें एल्बर्टो बैचलेट थे एंड मेनी अदर ऑफिसर हु डिड नॉट जॉइन द coup। तो इस मिलिट्री के जो वो एयरफोर्स के जनरल एंड अदर ऑफिसर
तक जिन लोगों ने मिलिट्री में वो जो शामिल लोग नहीं हुए उन लोगों को मार दिया गया। यहां तक जनरल एयरफोर्स के जनरल एल्बर्टो बेचलेट को भी मार दिया गया। Many were missing. No one knows what happened to them. तो कई लोग मारे गए, लगभग 3000 लोग तो मारे ही गए थे और कई लोगों को ये पता ही नहीं था कि वो उनका क्या हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर Allende's death, now Pinochet, an army general became the president of Chile. अब कौन प्रेसिडेंट बनता है? फिनाशे को अब चिली का प्रेसिडेंट बनता है and ruled for next 17 years, और अगले 17 साल के लिए वो चिली देश के ऊपर वो शासन करता है। Now power shifted from government elected by the people. तो ऐसी गवर्नमेंट जो कि पीपल्स के द्वारा इलेक्टेड की गई थी, वो किसकी पावर थी? एलेंडे के शासन में पीपल के द्वारा जो गवर्नमेंट को चूज किया गया था। नाउ इट इज शिफ्टेड इनटू मिलिट्री। सो कहता है द मिलिट्री ऑफिसर दे कुड डू एज दे विश। ये जो मिलिट्री का जब शासन चिली कंट्री के ऊपर हो जाता है तो दे कुड डू एज दे विश, वो कुछ भी कर सकते थे अपनी इच्छा अनुसार। उन्होंने जो एयरफोर्स के जनरल एल्बर्टो बेचलेट को भी मार दिया और इनकी बेटी और वाइफ को वो जेल में डाल दिया। मिलिट्री ऑफिसर टॉर्चर बोथ ऑफ देम, Albert Benjamin's wife and her daughter। तो बेटा चिली के ऊपर जो किसका शासन हो गया था? मिलिट्री का शासन हो गया था। और वहां पर राष्ट्रपति कौन बना था? फिनासे जो था वो प्रेसिडेंट बना था। नाउ ही वांटेड टू चेक हिमसेल्फ, ही वांटेड टू चेक हिज ओन गवर्नमेंट। तो उसने क्या किया? यहाँ पर टाइटल हमारा है री-रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का द्वारा से रिस्टोर होना। तो कहता है कि फिनासेस मिलिट्री डिक्टेटरशिप came to end after he decided to hold referendum। referendum का मतलब क्या होता है? लोगों का जन्म संग्रह, opinion of the people about any government। so कहता है कि फिनासेस मिलिट्री डिक्टेटरशिप came to end after he decided to hold referendum in 1988। 1988 के अंदर फिनासे ने who was the president then wanted to know that what was opinion of the people about his government। so he decided to hold referendum। तो उसने वो जन्म संग्रह कराने की सोची, जन्म संग्रह करवाने की सोची। in 1988 he felt confident this in his referendum। तो उस जन्म संग्रह में वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट था कि that people could say yes to continue his power, कि लोग उसकी पावर के लिए ये कहेंगे कि वो अपनी सत्ता में बना रहे। लेकिन फैसला उल्टा ही है, लोग उसके पक्ष में नहीं थे। ठीक है। Since then Chile had 4 presidential election। ठीक है। तो उसके बाद 4 बार राष्ट्रपति के चुनाव हुए। Since then Chile had 4
election in which different political parties have participated. उसमें जो वो different political parties ने जो वो participate किया, and slowly the army's role in the country eliminated, और धीरे धीरे मिलिट्री का शासन चिली से जाता रहा। Eliminated means खत्म हो गया, ठीक है। The elected government made an inquiries and found Finace's government is brutal. तो जो उसमें गवर्नमेंट बनी और उन्होंने फिनासे की गवर्नमेंट के बारे में इंक्वायरी की और फिनासे की गवर्नमेंट को भ्रष्टाचार युक्त, करप्शन युक्त, ब्रूटल मतलब निर्दयी सरकार पाया गया उसको। He found the present government found Finace's government as brutal. General Finace's daughter, who was imprisoned and tortured along with her mother, Michelle Bachelet, was elected president of Chile. उसके बाद in 2006 कहता कि 2006 में जनरल बैचलेट की डॉटर प्रेसिडेंट बनी थी, जिसको कि टॉर्चर किया था। किसने टॉर्चर किया था? फिनासे ने, जो कि एलएनडी के बाद जो था वो प्रेसिडेंट बना था। उसने जो है वो मिशेल बैचलेट को टॉर्चर किया था, उसकी मदर को टॉर्चर किया था और अब वो जो है वो 2006 में चिली की राष्ट्रपति बनी। इन द इलेक्शन शी डिफीटेड चिली रिचेस्ट मैन, तो चिली के जो सबसे अमीर व्यक्ति को उसने इलेक्शन में मार दी थी, उसको हराया था। एंड शी इज आल्सो ए मेडिकल डॉक्टर एंड आल्सो ए सोशलिस्ट, वो एक मेडिकल ऑफिसर भी थी, ठीक है, मेडिकल ऑफिसर भी थी और समाज सुधारक भी थी। एंड शी आल्सो बिकम द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर इन लैटिन अमेरिका, तो लैटिन अमेरिका में वो सबसे पहली वो फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर भी बनी थी। तो इस चैप्टर में हमने देखा कि इस टॉपिक में हमने देखा कि चिली में पहले जो वो लोकतंत्र था और उस लोकतंत्र उस डेमोक्रेसी के ऊपर जो वो मिलिट्री का शासन आया और मिलिट्री के शासन के बाद द्वारा किस तरह से डेमोक्रेसी रिस्टोर हुई, ये इस टॉपिक में मैंने आपको बताया। तो ये था हमारा टॉपिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री ऑफ चिली। थैंक यू वेरी मच। ओके।